जीवन की 2.5 BC यानी पूरे 5 दशक अपनी धरती के गीत संगीत को समर्पित करने वाले रचनाकार यानी कि उत्तराखंड के गौरव नरेंद्र सिंह नेगी को कौन नहीं जानता। आपको बता दें कि 101 चुनिंदा रचनाओं का भाष्य वरिष्ठ IAS अधिकारी ललित मोहन रयाल ने किया है। विंसर प्रकाशन देहरादून ने इस 388 पृष्ठों के ग्रंथ को कल फिर जब सुबह होगी शीर्षक से प्रकाशित किया है। पुस्तक विमोचन 12 अगस्त को गणरत्न नेगी के 75वें जन्म दिवस पर देहरादून में होगा। नेगी कवि, दार्शनिक, गायक और संगीतकार के रूप में इस धरती को संवेदनाएं और सामर्थ्य सौंपने वाले एक शिखर पुरुष हैं। गढ़वाली के सशक्त प्रयोग से नेगी ने गढ़वाली भाषा को जीवंत भी बनाया है। इस दौरान आपको एक और मजेदार किस्सा बताते हैं जब नरेंद्र सिंह नेगी को सेंट्रल जेल जाना पड़ा था। और नेगी के बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए। आपको बता दें कि उनका उदय ऐसे कालखंड में हुआ जब आंचलिक गीत लेखन और गायकी संक्रमण काल से गुजर रही थी। इस कारण वे प्रदेश की संस्कृति के पुनर्जागरण के प्रतीक भी बन गए। बहुत कम लोग जानते होंगे जब नरेंद्र सिंह नेगी महज 19 साल के थे तब 1968 में भाषा आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें 65 दिन बिजनौर सेंट्रल जेल में बिताने पड़े थे। और तब से आज जबकि वे 75 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं तो बड़ी मुस्तैदी के साथ लोक भाषा आंदोलन के अग्रणी ध्वजवाहक बने हुए हैं। उनकी रचनाओं में लोक रस, गंध और स्पर्श की अनुभूतियां इस कदर अटूट है जैसे मधुमक्खियों के छत्ते में शहद टपकता है। रयाल ने पहाड़ की चोटी से धय लगाई है कि आओ अपने लोक को समझो, माटी की महक को महसूस करो और अपने संस्कारों से जुड़े रहो। हमें भी यही करना है। कल जब फिर सुबह होगी के प्रकाशन का उद्देश्य भी यही है। इस ग्रंथ से लोक भाषा के विकास का एक द्वार भी खुलता है। जो लोग गढ़वाली के कठिन शब्दों को देखते हुए उन पर विमर्श करने से संकोच करते हैं उनके लिए यह प्रवेशिका भी है, यानी एंट्री भी है और पढ़नी का व्याकरण भी। रयाल का गहन अध्ययन ये दर्शाता है कि उन्होंने नेगी की रचनाओं की विषय वस्तु की विराटता को पिछली सदी के 2 बड़े महान गायकों भूपेन हजारिका और बॉब डिलन के समकक्ष पाया है, यानी इनके बराबर पाया है। इन तीनों ने अपने गीत, संगीत और गायन से सिर्फ लोक रंजन नहीं किया बल्कि तीनों अपने अपने समाज के प्रतिनिधि स्वर बने हैं। प्रवास में रह रहे लोग हों या साहित्य में शोध कर रहे शोधार्थी, गांव की बहू बेटियां, दाना सयाना, नौकरी पेशा या विद्यार्थी या कोई और, हर किसी के लिए ललित मोहन रयाल ने नवनीत परोसा है। रयाल ने इस ग्रंथ में नेगी की रचना संसार को 8 वर्गों में बांटा है। संबंधित कुल 101 गीतों की बेहद सरल व्याख्या की गई है। तो बस हमें इंतजार करना है नेगी के जन्मदिन का।